आज फिर गुजरात में सबका साथ सबका विकास के नारों के बीच एक बार फिर जमीनी हकीकत ने खुद को उजागर कर दिया है। पाटन के चंद्रुमाना गांव में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले दूल्हे विशाल चावड़ा की शादी उस समय विवाद का कारण बन गई जब दबंगों ने उनके घोड़ी पर चढ़ने का विरोध किया। जिस घोड़ी को भारतीय शादियों में शान और खुशी का प्रतीक माना जाता है, वही घोड़ी यहां जातिगत अहंकार की ठोकर बन गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। घटना कोई नई कहानी नहीं है। देश आजादी के 75 साल से ज्यादा पूरे कर चुका है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन जैसे ही पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति परंपरा के नाम पर तय की गई अदृश्य लक्ष्मण रेखा को पार करता है, समाज का एक वर्ग बौखला उठता है। विशाल चावड़ा का अपराध सिर्फ इतना था कि वे अपनी शादी में वही सम्मान चाहते थे जो सदियों में दूल्हे को सहज रूप से मिलता आया। घटना बीते सोमवार की है, जब विशाल चावड़ा अपनी शादी की बारात लेकर निकले थे। खुशियों का माहौल था, संगीत बज रहा था, लेकिन अचानक गांव के दबंगों ने रास्ता रोक लिया। प्रोटेक्शन ले आऊंगा, लोगों को खबर नहीं पड़ती। प्रोटेक्शन लिया ही पड़ा हुआ। उपस्थित लोगों के मुताबिक हमलावरों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, एक निम्न जाति वर्ग से आने वाले व्यक्ति की इस गांव में घोड़ी चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई। देखते ही देखते जश्न का माहौल चीख पुकार में बदल गया। दबंगों ने तलवारें निकाल ली और बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दिया। हमलावरों को यह बर्दाश्त नहीं था कि एक नीची जाति का व्यक्ति उस रस्म को निभाए जिसे वे अपना विशेषाधिकार मानते हैं। इस घटना के बाद कई लोग इसकी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर लिख और बोल रहे हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, गुजरात के पाटन जिले के चंद्रुमना गांव में विशाल चावड़ा की बारात सिर्फ इसलिए रोकी गई क्योंकि वह घोड़े पर सवार था। तलवारें निकाली गई, गालियां दी गई, बारातियों के साथ मारपीट की गई, क्योंकि जातंकी आज भी मानते हैं कि दलितों को सम्मान, खुशी और बराबरी के साथ जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, जातंकवादियों का तर्क न केवल अमानवीय बल्कि संविधान विरोधी था। उनका कहना था कि घोड़े पर सवार होना केवल तथाकथित उच्च वर्ण का विशेषाधिकार है। भीड़ में से चिल्लाया जा रहा था, इस गांव में एक दलित की घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई। हम गुजरात के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र शिक्षा मंत्री को मेंशन करते हुए कहा कि जातिगत श्रेष्ठता के इस नग्न प्रदर्शन ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 की प्रासंगिकता को और गहरा कर दिया है। यदि यह विनियम संस्थागत जातिगत के मामलों में दोषियों को दंडित करने में कमजोर पड़ता है तो यह समाधान नहीं बल्कि जातिगत श्रेष्ठता को मिला वैधानिक संरक्षण बन जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, जब समाज में आज भी बराबरी को खुली चुनौती दी जा रही है तब उच्च शिक्षा में समता को आधा अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार अक्सर विकास मॉडल, डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनने की बातें करती है। गुजरात को आदर्श राज्य बताया जाता है, लेकिन जब गांवों में वंचित वर्ग से आने वाले दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिए भी सुरक्षा या संघर्ष की जरूरत पड़ती है तो यह मॉडल थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। शायद विकास एक्सप्रेस हाईवे पर तो तेज दौड़ रही है, लेकिन सामाजिक बराबरी की गली में आज भी फंसी हुई है। प्रशासन की भूमिका भी हर बार की तरह सवालों के घेरे में है। घटना के बाद कार्रवाई और शांति व्यवस्था की बातें तो होती है, लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही। क्या कानून सिर्फ कागजों में मजबूत है? क्या सामाजिक न्याय सिर्फ भाषणों तक सीमित है? और क्या अनुसूचित जातियों को आज भी हर खुशी पर यह साबित करना पड़ेगा कि वे हकदार हैं? विशाल चावड़ा की यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि उस सामाजिक सोच का आईना है जो आज भी बराबरी से डरती है।
जब तक घोड़ी, बारात, मूछ या सम्मान जैसे सामान्य अधिकार जाति से जोड़े जाते रहेंगे तब तक विकास के दावे खोखले ही लगेंगे। शायद अब समय आ गया है कि सरकार तंज सुनने के बजाय जमीन पर सख्ती दिखाए, ताकि अगली बार किसी दूल्हे को अपने शादी में यह ना सोचना पड़े कि वह खुश भी हो सकता है या नहीं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।